नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। सामूहिक और अधूरे वैक्सीनेशन से म्यूटेंट स्ट्रेन का खतरा, जानिए क्या बोले एक्सपर्ट। जी हां, भले ही देश में बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा हो, लेकिन इसे लेकर एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर व्यवस्थित और अधूरे वैक्सीनेशन से म्यूटेट स्ट्रेन का खतरा हो सकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें वैक्सीन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के एक ग्रुप ने कहा है कि बड़े पैमाने पर अंधाधुंध और अधूरे वैक्सीनेशन से कोरोना वायरस के म्यूटेट स्ट्रेन का वजह बन सकता है। ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों के वैक्सीनेशन की जगह सिर्फ उन लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए जो सेंसिटिव और रिस्क कैटेगरी में शामिल हैं। वहीं इससे भी ये कहा गया है कि जो लोग कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं उनके टीकाकरण की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हीरो की बाइक स्कूटर खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगले महीने से कंपनी बढ़ा देगी कीमत। जी हां, हीरो मोटर कॉर्प की मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदने के लिए अब आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। कंपनी ने अगले महीने से अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इनपुट लागत में इजाफा और कमोडिटी की बढ़ोतरी कीमतों में चलते कंपनी ने यह फैसला किया है। इसलिए अगर आप हीरो की बाइक या स्कूटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इसे महीने में बुक करा लें। कंपनी ने बताया कि मोटरसाइकिल और स्कूटर के अलग अलग मॉडल पर कीमतों की बढ़ोतरी अलग अलग होगी। अधिकतम 3,000 रुपए का इजाफा होगा। कंपनी का कहना है कि बीते कुछ समय से कमोडिटी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इससे इनपुट लागत में इजाफा हो रहा है। अब कंपनी ने इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने का फैसला किया है, जिसके तहत कीमतें बढ़ गई हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने चेताया, देश में अब तीसरी लहर का खतरा है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि देश में कोविड की तीसरी लहर आने की आशंका प्रबल है। दिल्ली सरकार इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर पर ब्रिटेन से संकेत मिल रहे हैं, वहां मामले बढ़ रहे हैं और हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ रह सकते। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग कोविड की दूसरी लहर से निपटने के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। इस लड़ाई में शामिल होने के लिए उद्योग क्षेत्र के प्रति हम आभारी हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमें हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना है। हम तीसरी लहर के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि आम लोगों को इसकी चपेट में आने से बचाया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी राहत, घर बैठे वीडियो से करा सकेंगे केवाईसी, नहीं जाना होगा बैंक ब्रांच। आरबीआई ने आसान किए नियम। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों में बड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी की अपडेट कराने की अनुमति दी है। इसके जरिए अगर किसी बैंक ग्राहकों को अपनी केवाईसी कराना हो या अपडेट कराना हो तो वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस यानी कि वीकेप के जरिए करा सकता है। दरअसल रिजर्व बैंक ने केवाईसी को लेकर जारी मास्टर निर्देशों में संशोधन किया है। ये संशोधन ग्राहकों की वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया का अधिक लाभ उठाने और केवाईसी को समय समय पर अपडेट किए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया गया है। वीकेप बैंक ग्राहक की पहचान करने की एक वैकल्पिक तरीका है जिसमें ग्राहक के चेहरे को देखकर पहचान की जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एम्स निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने दी खुशखबरी, 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को सितंबर तक मिलेगी वैक्सीन। जी हां, भारत में कोरोना की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ती दिख रही हो, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोरोना की तीसरी लहर जल्द ही भारत में दस्तक देगी। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी संभावना की तीसरी लहर से बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में सभी को इंतजार है कि बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन कब बनकर तैयार होगी। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का कहना है कि 2 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए सितंबर तक देश में कोवैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया है कि ट्रायल के दूसरे व तीसरे चरण को पूरा करने के बाद बच्चों के लिए कोवैक्सीन का डेटा सितंबर तक उपलब्ध होगा और उसी महीने वैक्सीन को अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगर भारत में फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को हरी झंडी मिल जाती है तो वो भी बच्चों के लिए वैक्सीन का एक विकल्प हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कबाड़ नीति के तहत सड़कों से हटाए जाएंगे 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहन। जी हां, केंद्र सरकार 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहनों को कबाड़ नीति के तहत सड़कों से हटाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सरकार ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों की स्थापना, पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करने, विघटन प्रक्रिया, पुनर्चक्रण आदि को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे उक्त केंद्रों एवं राज्य सरकारों की शक्तियों एवं दायित्वों का उल्लेख है। केंद्रों को युवा उद्यमी से लेकर फर्म, संस्था व ट्रस्ट आदि कोई भी खोल सकता है। उन्होंने बताया कि स्क्रैपिंग केंद्र पुराने वाहनों को जमा करने का प्रमाण पत्र देंगे और बॉडी इंजन को CP
भी नियमों के अनुसार विघटित कर स्क्रैप करने का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसको दिखाकर नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण में छूट, रोड टैक्स में छूट और कई नई कारों में निर्माता कंपनी छूट देगी। उन्होंने बताया कि पुराने वाहनों के अलावा आग, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, दंगा आदि में क्षतिग्रस्त वाहनों को भी उक्त केंद्र में निस्तारित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात तो कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने इन 3 राज्यों में पैर पसारे, तीसरी लहर का कारण बन सकता है। जी हां, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने काफी तबाही मचाई है, लेकिन अब तीसरी लहर के आने की भी आशंका बढ़ गई है। खास तौर पर कोविड के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने मुश्किल बढ़ा दी है। ये नया डेल्टा प्लस वेरिएंट बेहद तेजी से फैल रहा है और कई राज्यों में इसके मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट अभी 9 देशों में पाया गया है और भारत में अब तक महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश में इसके मामले मिले हैं। इन प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है ताकि ये संक्रमण बड़ा रूप न ले पाए। अभी देश में प्रयोगशालाओं के एक कंसोर्टियम के जरिए वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। इनमें से 28 प्रयोगशालाएं शामिल की गई हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि अभी इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं है कि शरीर में जाने के बाद ये वायरस किस तरह से मरीज को प्रभावित करेगा और मरीज को किस तरह की परेशानी होगी। ये कहना मुश्किल है कि इस वजह से इसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है और सावधान रहने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो धूमधाम से कर सकेंगे बेटी की शादी। LIC की स्कीम में रोजाना सिर्फ 121 रुपए करना है निवेश। जी हां, अगर आप भी बेटी की खुशकिस्मत पिता हैं तो आपके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने शानदार स्कीम LIC कन्यादान पॉलिसी पेश की है। ये स्कीम खासतौर पर बेटी के भविष्य और उसकी शादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। LIC कन्यादान पॉलिसी में आपका रोजाना मात्र 121 रुपए निवेश करने होंगे, यानी कि आपको हर महीने करीब 3600 रुपए का प्रीमियम जमा करना होगा। रोजाना 121 रुपए निवेश करने को आपको इस पॉलिसी से 25 साल बाद 27 लाख रुपए मिलेंगे। ये स्कीम आपकी बेटी को वित्तीय रूप में सुरक्षित बनाती है। इस स्कीम को मैच्योरिटी पर पॉलिसी धारक को एक मुश्त राशि मिलती है। इससे पिता या अभिभावक की मृत्यु होने पर प्रीमियम अदा करने से छूट मिल जाती है। दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपए का तुरंत भुगतान किया जाता है, जबकि सामान्य मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। मैच्योरिटी तब तक हर साल 50,000 रुपए का पेमेंट किया जाता है। मैच्योरिटी के समय पूरी मैच्योरिटी अमाउंट का भुगतान किया जाता है, यानी कि बिना प्रीमियम दिए 25 साल बाद 27 लाख रुपए मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस देश में फिर बढ़ रहे कोरोना केस। अब वैक्सीनेट हो चुके लोगों को दोबारा लगेगा टीका। जी हां, दुनिया में कोरोना वायरस के मामले भले ही कम हो गए हों, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट नए चुनौती बनाते जा रहे हैं। ब्रिटेन की साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसी ने सर्दियों में कोरोना की स्थिति गंभीर होने की आशंका जाहिर की है। दूसरी ओर रूस में अब जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उन्हें दोबारा से वैक्सीन लगाई जाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि देश के कई इलाकों में संक्रमण की स्थिति गंभीर है, इसलिए इन इलाकों में फिर से लोगों को टीकाकरण की योजना पर काम किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को में कोरोना के नए केस लगातार बढ़ रहे हैं। रूस में बीते 24 घंटे में 17,378 नए मामले आए हैं। इस दौरान 440 लोगों की मौत हुई है। पुतिन ने कहा है कि दुर्भाग्य से कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है, कई क्षेत्रों में स्थिति पहले से ज्यादा खराब है। यहाँ वैक्सीनेट हो चुके लोगों को दोबारा टीके लगेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों के लिए आए नए नियम। 1 जुलाई से इन रूल्स पर होगा ड्राइविंग टेस्ट। जी हाँ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य नियमों को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम अगले महीने से लागू होंगे। ऐसे केंद्रों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण और जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि ऐसे लोग जो कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं उन्हें अब कड़े टेस्ट से गुजरना होगा। इस टेस्ट में गाड़ी को पूरी सत्यता के साथ रिवर्स करना आना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए अब हर RTO पर 69% नंबर हासिल करना अनिवार्य रह कर दिया गया है। साथ ही एक LED स्क्रीन लगाई जाएगी जिसमें एक डेमो दिखाया जाएगा। नियमों के मुताबिक अगर किसी गाड़ी में रिवर्स गियर है, गाड़ी को पीछे की तरफ ड्राइव करना है तो इसे सीमित जगह पर रिवर्स करना है, जैसे कि दाएं या फिर बाएं, तो फिर इसे पूरे नियंत्रण के साथ और शुद्धता के साथ रिवर्स करना आना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए इस पैरामीटर को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुजरात में ऐलान, इलेक्ट्रिक कार और बाइक पर मिलेगी 1.50 लाख रुपए तक की सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन फीस में भी राहत। जी हां, गुजरात सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी का ऐलान किया है। इसमें राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। ये सब्सिडी DBT के जरिए सीधे कस्टमर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार की पॉलिसी अगले 4 साल के लिए लागू होगी और इस पॉलिसी में सरकार ने 250 नए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सब्सिडी का ऐलान किया है। फिलहाल राज्य में 278 चार्जिंग स्टेशन
प्रोविजन है। इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर खरीदने पर 1.5 लाख रुपए, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर 20,000 रुपए और 3 व्हीलर खरीदने पर 50,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप गुजरात में इलेक्ट्रिक कार या बाइक खरीदते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा, इसलिए क्योंकि गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर कराने पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। राज्य सरकार अन्य किसी दूसरे राज्यों के मुकाबले प्रति किलोवाट डबल सब्सिडी देगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो पर नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।